इस 35% आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ उस राज्य के मूल निवासी को ही मिलना चाहिए। और 35% आरक्षण जो महिलाओं को मिलता है बिहार में, नीतीश कुमार जी 2016 से लागू किए, लेकिन इस 35% आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ उस राज्य के मूल निवासी को ही मिलना चाहिए, और उसमें भी आप 35% आरक्षण दिया। अगर 1-2% 3% रहता कि आरक्षण का लाभ मिल रहा है बिहार से बाहर की महिला उसमें शामिल है, तो उतना हम लोग विरोध नहीं करते। लेकिन 35% आरक्षण है और उसमें बिहार से बाहर की महिला को जनरल कैटेगरी में मिल रहा है, इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलना चाहिए। सभी भर्ती आयोगों का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, वैकेंसी निकलती है, पता नहीं चलता कब पीटी होगा, 2-2 साल 3-3 साल हो जाता है, तो वार्षिक कैलेंडर जारी हो और 1 से 1.5 साल के अंदर बहाली पूरा हो और बाध्यकारी हो, और साथ ही फाइनल रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट जारी हो। ऐसा देखा जाता है बीपीएससी हो या दरोगा सिपाही बहाली हो या और भी कोई बहाली, अगर उससे उच्च पदों पे हो जाती है तो वो लोग छोड़ देते हैं और सीट खाली रह जाती है और इधर लोग बेरोजगारी की मार झेलते हैं। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट हर वैकेंसी में जारी हो, सभी बहाली अस्थायी हो, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली खत्म हो, किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध पे बहाली नहीं हो। शिक्षकों एवं प्रोफेसर की बहाली हर साल होनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आज क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती? आज क्या वजह है कि बिहार के छात्र छात्राएं बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बिहार में पढ़ाई नहीं करना चाहते? जिनके पास पैसा है, कैपेसिटी है, पहले बिहार में आकर बिहार से बाहर के लोग, विश्व के लोग भी आके बिहार में पढ़ाई करते थे। आज बिहार के लोग बिहार से बाहर जाके पढ़ाई करेंगे? मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करने के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है। तो बिहार सरकार इस पर ध्यान दे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करे। और बीएड की जो फीस है वो मनमाने तरीके से क्यों बढ़ाया जा रहा है बार बार? आखिर ये बीएड कॉलेज किन लोगों का है? एक आंकड़ा आप निकालिए कि बीएड कॉलेज किन लोगों का है, पता चल जाएगा कि बीएड कॉलेज अधिकतर मंत्री, विधायकों, नेताओं, बिजनेसमैन का है। और ये मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते हैं। गरीब का बच्चा कैसे बीएड करेगा 2 लाख में, 2.5 लाख में? टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ेगा, पहले 2.5 लाख उनको देना पड़ेगा फीस, और पढ़ाई कुछ नहीं होता है बीएड कॉलेज में, सबको पता है। तो बीएड कॉलेज की फीस कम हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो, यूनिवर्सिटीज़ में सेशन पीजी हो, ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो जाता है, आंसर की क्यों नहीं बताया जाता है? क्वेश्चन क्यों नहीं दिया जाता है? परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया किस परीक्षा में। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना है। तो ये हर आयोग को ये करना होगा। बीपीएससी में हम लोगों ने आंदोलन किया तो बीपीएससी ओएमआर शीट अपलोड कर देती है अपने वेबसाइट पे, तो क्या बीएसएससी नहीं ऐसा कर सकती है? सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में सीएसबीसी, बीपीएसएससी द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता? तो हमारी ये पहली मांग है, पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं। उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होता है दरोगा सिपाही में, उसका फिजिकल का मार्क्स उसी समय फिजिकल टेस्ट समाप्त हुआ तुरंत आप लिखित रूप में दीजिए, क्योंकि परीक्षार्थियों का ही शिकायत आता है मेरे पास कि उनको कुछ और मार्क्स आता है, उनको कम मार्क्स दिया जाता है और फेल कर दिया जाता है। तो अगर ये लोग ईमानदार है, सीएसबीसी, बीपीएसएससी और जो भर्ती आयोग है, तो ये लोग मार्क्स जारी करें, लिखित परीक्षा का भी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट का भी। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बीपीएससी पीटी से ई ऑप्शन हटाया जाए, इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए और ओएमआर शीट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कॉलम दिया जाए जिसमें ये भरना आवश्यक हो कि अभ्यर्थी ने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो संख्या भरे और उस गोले को रंगे। और अगर कोई गलत भरता है तो उसका अभ्यर्थित्व समाप्त किया जाए, क्योंकि ऐसी शिकायत आ रही है सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में सबसे ज़्यादा और बीएसएससी में कि ओएमआर शीट कोई 10 को 15 को रंग के आता है गोला और बाद में उसका रिजल्ट हो जाता है। ऐसा परीक्षार्थी मुझे बताते हैं कि उनके बगल में आगे पीछे कोई अभी बहुत सारा अभ्यर्थी इस तरह करता है। तो बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, दरोगा बहाली के लिए जो है बीपीएसएससी, सीएसबीसी, सबको ये चीज़ करना होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए और उसके बाद बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली आई थी 13,120 पदों पे। 8 साल के बाद वो बहाली पूरी हुई थी, जिसमें हमें कई बार पुलिस की लाठी खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद फिर वैकेंसी नहीं आई और अभी 40,000 से ज़्यादा सीट खाली है द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली का। तो वो बहाली निकाल जाए। दरोगा की वैकेंसी 2020 के बाद नहीं आई है, 2500 से अधिक सीटों पे दरोगा की वैकेंसी निकाली जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ, उसकी बहाली बीपीएससी से हो। अभी क्या होता है, बीपीएससी से नहीं होती या किसी आयोग से नहीं, बल्कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ की नियुक्ति नहीं होती है, मनोनयन होता है। जिसका पैरवी होता है, पैसा होता है, उसको बना दिया जाता है। एक बीईओ को 3-3 जगह, 2-2 जगह का प्रभार दिया गया है। तो हम मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी से बहाली हो। सिविल कोर्ट की बहाली पिछले साल आई थी, 1 साल हो गया, अभी तक उसका पीटी परीक्षा भी नहीं हुआ। सिविल कोर्ट की जल्द बहाली पूरी हो छात्राओं का। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी
और देश के प्रधानमंत्री जी को वो सौंपेंगे। और जो हमारा 10 सूत्री डिमांड है उसको अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो उसके बाद हम लोग गांधी मैदान में एक छात्र रैली करेंगे या फिर आमरण अनशन पे बैठेंगे। जैसा छात्र डिसाइड करेंगे आपस में हम लोग मिलके, 2 ऑप्शन है, या तो छात्र रैली हम लोग करें या फिर आमरण अनशन पे बैठे। तो उस समय की बात है, छात्रों से बात करके बात विमर्श करके हम लोग फैसला लेंगे कि क्या करना है। लेकिन उससे पहले हम बिहार के हर जिला में जाएंगे, टीम बनाएंगे हर जिला में छात्रों का, छात्राओं का, और एक मजबूत संगठन तैयार करेंगे छात्रों का, जिसका संबंध किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी नेता से नहीं रहेगा, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी नेता से नहीं रहेगा। हमारी जाति, हमारा धर्म सिर्फ एक होगा, स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट जाति, स्टूडेंट धर्म, बाकी कोई जाति धर्म नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। और छात्रों के मुद्दे पे हम सरकार से अपनी मांग को रखेंगे, 10 सूत्री मांग को, जिसमें हमारा पहला मांग है कि बिहार दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, शिक्षक बहाली, बीपीएससी में सभी में OMR सीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स जारी करें। आखिर क्या वजह है कि दरोगा बहाली, सिपाही बहाली या बीएसएससी में OMR सीट का कार्बन ले आएगा और पीछे पड़ जाएगा तो हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। हम क्यों बेवजह विवाद में फंसे। एक टीचर ने गलती किया कि बीपीएससी डोमिसाइल जो हटाया गया टीचर बहाली से, तो उसको लिख दिया खुशखबरी है, तो हमने उसका विरोध किया। जहां हमारे पास सबूत होगा हम विरोध करेंगे। के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाए, तो ये हमारी मांग केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से है। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सेंट्रल सरकार, जो पद खाली है रेलवे में वो वैकेंसी जल्द निकाली जाए, ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है। रेलवे में 2018 के बाद बहुत सारे पद के लिए और 2019 के बाद कुछ पदों के लिए वैकेंसी ही नहीं आई है, तो हम ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि रेलवे की वैकेंसी जल्द निकाली जाए और एसएससी बैंकिंग की भी वैकेंसी जल्द निकाली जाए। तो ये हमारा 10 सूत्री मांग है। इसी डिमांड को लेकर हम पूरा बिहार घूमेंगे और आप तमाम मीडिया बंधुओं, छात्र छात्राओं, शिक्षकगणों से अपील करते हैं कि इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। और आप लोग का कोई सवाल